हेलो ट्रेनर्स, तो आप लोगों का स्वागत है एस वर्सेस मिस्टीरियस ट्रेनर के एपिसोड 11 में। पर अगर आप लोग इस सीरीज में नए हो तो फिर इस सीरीज के बाकी के एपिसोड के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो फिर वहां से जाके चेकआउट कर लेना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि टोबायर्स ने अपने एंटाई को निकाला था और ऐश अपने ग्रीन निंजा के साथ बैटल कर रहा था। दोनों की बैटल एकदम तगड़ी चल रही थी। फिर तभी टोबायर्स एंटाई को बोलता है, एंटाई अपना फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करो, और ऐश अपने ग्रीन निंजा को बोलता है कि तुम अपना हाइड्रो कैनल अटैक यूज करो। फिर दोनों का अटैक आपस में मिलकर वहां पर धुआं हो जाता है और वो धुएं का फायदा उठा के एंटाई ग्रीन निंजा के नजदीक आने की कोशिश करता है, उसमें वो नाकामयाब हो जाता है। टोबायर्स एंटाई को अपना फायर ब्लास्ट अटैक यूज करने बोलता है और ये सब इतने जल्दी होता है इसलिए ग्रीन निंजा हड़बड़ा जाता है। अब उसके आगे वो फायर ब्लास्ट अटैक ग्रीन निंजा की तरफ एकदम तेजी से बढ़ रहा होता है और ग्रीन निंजा को ऐश एकदम चिल्ला के बोलता है, ग्रीन निंजा उससे बचो। एंटाई का फायर ब्लास्ट अटैक ग्रीन निंजा को लग जाता है जिसके कारण ग्रीन निंजा जख्मी हो जाता है। फिर ऐश ग्रीन निंजा को बोलता है, ग्रीन निंजा ये बैटल तुम्हें जीतनी पड़ेगी, तुम्हें ये बैटल किसी भी हालत में कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ग्रीन निंजा जल्दी से उठो। तभी ग्रीन निंजा उठने की ट्राई करता है पर ग्रीन निंजा उठ नहीं पाता। तभी फिर टोबायर्स एंटाई को बोलता है, एंटाई अपना फायर ब्लास्ट अटैक यूज करो, और तभी एंटाई अपना फायर ब्लास्ट अटैक यूज करता है जो कि ग्रीन निंजा की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। तभी फिर ऐश ग्रीन निंजा को बोलता है, ग्रीन निंजा क्या तुम अभी ये बैटल नहीं खेल सकते? फिर तभी ग्रीन निंजा और ऐश एकदम से बॉन्डिवल हो जाते। फिर ग्रीन निंजा एंटाई के फायर ब्लास्ट अटैक से बच जाता है। फिर ऐश ग्रीन निंजा को बोलता है, ग्रीन निंजा अपना वाटर शरीकुन अटैक यूज करो और इस बैटल को खत्म करो। फिर ग्रीन निंजा अपना वाटर शरीकुन अटैक यूज करता है और टोबायर्स एंटाई को बोलता है, एंटाई अपना फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करो, और दोनों ही पोकेमोन के अटैक एक दूसरे के अटैक से भिड़ जाते और जिसके कारण वहां पर कोहरा हो जाता है। पर ग्रीन निंजा उस कोहरे के कारण एंटाई के नजदीक चले जाता है और वहां पर नाइट स्लैश अटैक यूज करता है और उसके बाद एंटाई जख्मी हो जाता है और टोबायर्स शॉक हो जाता है। और फिर ऐश एकदम से ग्रीन निंजा को बोलता है, ग्रीन निंजा वाटर शरीकुन अटैक यूज करो। फिर ग्रीन निंजा अपनी पूरी ताकत उस वाटर शरीकुन अटैक में लगा देता है जो कि एंटाई को डायरेक्ट जाके लग जाता है। ग्रीन निंजा का अटैक बहुत पावरफुल था और वो डायरेक्ट जाके एंटाई को लग जाता है, इसके कारण एंटाई वहां पर आउट हो जाता है और ग्रीन निंजा ने भी अपनी सारी ताकत लगा दी थी इसलिए ग्रीन निंजा भी वहां पर आउट हो जाता है। और फिर ये बैटल ड्रॉ होती है और फिर तभी ब्रूनो आके बोलता है, ये बैटल तो वाकई में लाजवाब थी, मुझे तुम दोनों की बैटल बहुत पसंद आई, तो अभी टोबायर्स आगे क्या करना है? तो फिर ऐश बोलता है, पहले तो मेरे सारे पोकेमोन को मुझे पिक करना है, फिर बाकी का बाद में देख लेंगे। तभी फिर ब्रूनो बोलता है, हाँ चलो फिर ऐश। और फिर ब्रूनो, टोबायर्स और ऐश तीनों ही ब्रूनो के शिप में चले जाते और उसमें वो लोग अपने पोकेमोन का इलाज करते और कुछ देर बाद उस ऐश के और टोबायर्स के दोनों के पोकेमोन ठीक हो जाते। तभी फिर ऐश और टोबायर्स आपस में बातें करने लग जाते। ऐश बोलता है कि तुम्हारे पास इतने स्ट्रॉन्गेस्ट और लेजेंडरी पोकेमोन आए कहाँ से, तुमने इन्हें कहाँ से पकड़ा है? फिर टोबायर्स बोलता है, तुम्हारे पोकेमोन भी कुछ कम ताकतवर नहीं है, तुम्हारे पोकेमोन ने मेरे तीनों लेजेंडरी पोकेमोन को हारा है। फिर ऐश टोबायर्स को बोलता है, क्या फिर वो चैंपियन लीग में भी क्या ऐसे ही ट्रेनर आने वाले जिनके पास लेजेंडरी पोकेमोन है? तभी फिर टोबायर्स बोलता है, हाँ इससे भी ताकतवर पोकेमोन आने वाले, इसलिए तो हमने तुम्हें इतनी ट्रेनिंग दी और हम लोग खुद भी इतनी ट्रेनिंग कर रहे। फिर ब्रूनो बोलता है कि अभी ये सब छोड़ो, अभी आगे क्या करना है, तुमने कुछ सोचा है? तब फिर ऐश बोलता है कि मुझे एक बार पृथ्वी पे जाना है। फिर टोबायर्स बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें पहले ये चैंपियन लीग जीतनी पड़ेगी और उसके बाद ही तुम पृथ्वी पे जा सकते हो। फिर ऐश पूछता है कि वो चैंपियन लीग है कब? तब फिर ब्रूनो जवाब देता है कि चैंपियन लीग कुछ ही महीने में, और हमें ऐसे ही स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर हम लोगों से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन ट्रेनर आने वाले और उनके पास भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमोन होने वाले, इसीलिए हमें इतना स्ट्रांग होके जाना पड़ेगा कि हम उन्हें हरा सकते। तभी फिर ऐश बोलता है कि ये लोग इतने लेजेंडरी पोकेमोन लाने कहाँ से वाले और उनके पास कौन कौन से लेजेंडरी पोकेमोन है, मुझे ये सब बताओ। फिर तभी टोबायर्स बोलता है कि ये सब तो तुम्हें वहाँ पर जाके पता चलेगा, पर एक बात तो कह सकते हैं कि उनके पास हमारे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमोन है। पर ऐश मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे और ग्रीन निंजा में ये कौन सा इवोल्यूशन है जो कि इतना पावरफुल है? ऐसी ताकत हमने कभी भी नहीं देखी है।
तब फिर ऐश बोलता है कि ये बॉन्ड इवोल्यूशन है, इसमें ट्रेनर को अपने पोकेमोन पे और पोकेमोन को अपने ट्रेनर पे पूरा भरोसा रहता है और तभी ये बॉन्ड इवोल्यूशन हो पाता है। तभी फिर टोबायर्स बोलता है कि हमें ऐसे बॉन्ड इवोल्यूशन की और जरूरत रहेगी, क्या तुम्हारे पास ऐसे और स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है? तब फिर ऐश बोलता है नहीं, मेरे पास सिर्फ ग्रेनिंजा ही है। तब फिर टोबायर्स ऐश को बोलता है क्या तुम्हारे पास लेजेंडरी पोकेमोन है? तब फिर ऐश बोलता है कि नहीं, मेरे पास एक भी लेजेंडरी पोकेमोन नहीं है, हाँ पर मैं सेल्गेलियो को बुला सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। फिर ब्रूनो और टोबायर्स एकदम से शॉक हो जाते हैं क्योंकि सेल्गेलियो एक गॉड पोकेमोन रहता है और गॉड को किसी बैटल में उतारना तो समझो कि वो लोग की जीत पक्की है। तब फिर टोबायर्स बोलता है क्या वो तुम्हारा पोकेमोन है? तभी फिर ऐश बोलता है कि नहीं, वो मेरा पोकेमोन नहीं है पर वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उससे बात करूँ तो फिर वो मान भी सकता है। तभी फिर टोबायर्स ऐश को पूछता है कि तुम पोकेमोन मास्टर कौन से पोकेमोन लेके बने थे? तो फिर ऐश सबके नाम लेता है, मैंने अपने फारफिश, गैंगार, ड्रैगनाइट, लुकारियो, ड्रैगोविस, पिकाचू इन पोकेमोन का इस्तेमाल किया था और इनमें से पिकाचू, गैंगार और लुकारियो इनके पास बैटल फिनोमिना है जिनके कारण ये और ओवर पावर हो सकते हैं और ग्रेनिंजा को तो तुम लोगों ने देख ही लिया है। फिर टोबायर्स और ब्रूनो बोलते हैं क्या तुम हमें उनके पावर्स के बारे में कुछ बता सकते हो? तो फिर ऐश बोलता है क्यों नहीं, अभी मेरे पिकाचू के पास जी मैक्स फॉर्म है जिससे कि वो अपने एक ही पावरफुल अटैक में सामने वाले को हरा सकता है और उसके बाद गैंगार में एक जायगेंटा मैक्स फॉर्म है जिसके कारण गैंगार का साइज और उसकी पावर दोनों ही बढ़ जाते हैं जिसके कारण बैटल जीतने का चांस काफी हद तक बढ़ जाता है। और तुमने मेगा इवोल्यूशन के बारे में तो सुना ही होगा और अभी बॉन्ड इवोल्यूशन देख भी लिए और अभी बताओ तुम्हें और क्या जानना है? अभी फिर ब्रूनो बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है और चैंपियन लीग में ऐसे पोकेमोन ट्रेनर आने वाले जिन्होंने ये फिनोमिना के बारे में सुना भी नहीं होगा, उनके सामने हम ऐसी पावर यूज करके उन्हें शॉक में डाल सकते। फिर टोबायर्स बोलता है कि तुमने अच्छा किया ऐश को यहाँ पर लाके, ऐश हमारी चैंपियन लीग जीतने में बहुत मदद कर सकता है। तो चलो ट्रेनर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगा तो फिर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।